नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी एक बार फिर से कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गई है। जी हां, एक तरफ पार्टी ने आकाश तिवारी को नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष घोषित किया, तो दूसरी तरफ उसी पार्टी के पार्षद अब इस फैसले पर खुलकर विरोध कर रहे हैं और इसी पर जमकर सियासत भी हो रही है। पहले इस रिपोर्ट में पूरे मामले को समझ लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव हारने के साथ ही रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में से कांग्रेस मात्र 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसी के साथ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर विवाद शुरू हो गया और तब से चले आ रहा नेता प्रतिपक्ष का विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद की शुरुआत चुनावी बगावत के बाद पार्टी से निष्कासित आकाश तिवारी की करिश्माई वापसी को लेकर हुई, जिसके साथ ही आकाश तिवारी को नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी घोषित कर दिया गया। लेकिन यह फैसला भीतरघात की भेंट चढ़ता नजर आता देख अब सभापति सूर्यकांत राठौर ने नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके 5 पार्षदों से राय ली है। इन 5 पार्षदों ने आकाश तिवारी को अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं माना। 6 महीने के बाद भी रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर विवाद जारी। जिला कांग्रेस कमेटी ने संदीप साहू और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आकाश तिवारी का किया था ऐलान। 7 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी तो 16 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी किया था लेटर। साहू समाज ने किया विरोध, पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से दे दिया था इस्तीफा। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष का विवाद सुलझाने अब सभापति सूर्यकांत राठौर की एंट्री। सभापति सूर्यकांत राठौर ने कांग्रेस के 5 पार्षदों से जानी राय, आकाश तिवारी को समर्थन नहीं। बीजेपी का तंज, कांग्रेस के बगावती तेवर वालों को निवेदन, बीजेपी की ले लें सदस्यता। कांग्रेस का पलटवार, सभापति को अभिमत लेने का अधिकार नहीं, बीजेपी की स्तरहीन राजनीति। रायपुर के नेता प्रतिपक्ष का विवाद अब भी जारी है। एक तरफ निगम सभापति सूर्यकांत राठौर इस विवाद को सुलझाने कांग्रेस पार्षदों से राय शुमारी कर रहे हैं, तो इधर अब सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस के बगावती तेवर वालों के संगठन में बुला रही है, तो कांग्रेस सभापति के अधिकार पर सवाल उठा रही है। इस्तीफा के संदर्भ में उनसे चर्चा करने के लिए सभी कांग्रेस के पार्षदों को बुलवाया था। उन पार्षदों से कल चर्चा हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो सर्वसम्मति का विषय की बात जिलाध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे से कहीं कोई राय नहीं ली गई है, हमसे कोई चर्चा नहीं हुई कि नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, तो हम आज भी अपने पुराने स्टैंड में कायम है। ये क्या लड़ाई झगड़ा है? पार्टी लिख के देती है कि साहू जी प्रतिपक्ष नेता बनेंगे, जब बड़े नेताओं में झगड़ा होता है बोल देते आकाश तिवारी बनेगा। अरे भैया क्या बनेगा? 6 पार्षद तो कुल जीत के आए हो, इतने ही नहीं संभाल पा रहे हो, तो इसीलिए तो प्रदेश से आपको जनता ने विदा कर दिया कि इनके काम यहाँ पर नहीं है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ में जाकर मत दिया है। दूसरी बात, सभापति ने निगम के किस एक्ट के तहत ये परीक्षण किया? सभापति के अधिकार में कांग्रेस पार्टी ने अपने लेटर हेड में ये लिख के दे दिया कि अमुक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्षद दल का नेता चुना है, तो उसको मान्यता के मान्य परंपरा के अनुसार उसको उनको नामित करना चाहिए। ये तो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कला और गुटबाजी नगर निगम में भी देखने को मिल रही है। पहले बगावत, फिर वापसी और अब खुले विवाद में अनुशासन की कमजोर डोर साफ नजर आ रही है। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष के सियासी संकट को कांग्रेस कैसे दूर करती है, ये वक्त तय करेगा। साथ ही देखना ये भी होगा कि फैसले के बाद असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये द्वंद्व चल रहा है इस वक्त, अपने ही अपनों के विरोध में क्यों खड़े हैं ये हम समझते हैं। कुछ खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता के.एस. चौहान जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ शरीक रईस खान जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे शरीक जी आपसे। ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है कि भाई अब आपकी पार्टी ने मान्यता दे दी जब एक व्यक्ति को, तो फिर बाकी पार्षदों को चाहिए था, वहां पर भी असमंजस की स्थिति बनी है। फिर अभी जो ओवरऑल खबर यही है कि नेता प्रतिपक्ष ही तय नहीं है, मतलब पार्टी
कि एकजुटता फिर जन समस्याएं और तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे नेता प्रतिपक्ष को समय समय पर निगम में उठाना पड़ता है, पर यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी, मुझे बहुत एक पुराने शायर हैं, उनकी शायरी याद आती है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज कुछ कमोवेश इसी तरह की है कि भाई पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा मामला ही हम कहेंगे कि ये चुनाव हमारा अधिकार, ये पार्टी का अधिकार रहता है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है, सुर्खियों में बने रहना है, तो इनके पास तो ऐसे कुछ कार्य है नहीं करने के लिए जिसकी उपलब्धियों को लेकर वो जनता तक जाए, अपनी उपलब्धियों को बनाए। जिन बड़े बड़े वादों के साथ यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, अभी 6-8 माह पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने इस तरह की वादे करके जनता के बीच में उन्होंने एक बड़ा विश्वास अपना अर्जित किया, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पे कहीं ना कहीं खरे पूरी तरह से नहीं उतर पाए। जी, तो आज इस तरह की जो बातें हैं उसको लेकर वो जो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये कांग्रेस पार्टी के जो संवैधानिक अधिकार है, सबसे ये पहले जो तो परेशानी है ये तो कांग्रेस पार्टी की है ना, कि ये बीजेपी पैदा कर रही है इन परेशानियों को। भाई तो हम कह रहे कि भाई अब इसे परेशानी बोले या हम अपने पार्टी का एक सांगठनिक मामला है, इसको हम लगभग पहले भी इस बारे में हमारी जो अंदरूनी बैठक हो चुकी है, जरूर पहले शुरू में कुछ मिसकम्युनिकेशन के चलते हुआ, लेकिन बाद में ये चीज पूरी तरह से साफ हो गई थी कि पार्टी ने आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में लेटर दिया। सभापति को उस चीज को करना, देखिए सभापति को तो सबसे पहले अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। सभापति का कार्य यह होता है कि जो नगर निगम की सामान्य सभा होती है उस सामान्य सभा को सुचारू रूप से संचालित करे और उस सामान्य सभा की गतिविधियों तक ही सीमित रहे। वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। देखिए कभी भी कैसा होगा, कहीं विधायक दल का चुनाव होगा तो विधायक दल के चुनाव होगा तो वो पार्टी तय करेगी ना, पार्टी के जो उनका संगठन है, उनके मुखिया है या जो विधायक चुने गए हैं वो बैठ के अपने घर में करेंगे, ना कि राज्यपाल तय करेगा कि अभी हाथ 2023 के जो चुनाव हुए कि तो उसमें राज्यपाल महोदय थोड़ी ना तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता कौन होगा और वो घोषणा करेंगे कि भाई अमुक अमुक व्यक्ति हमने विधायकों से राय ली और ये नेता होगा। तो ये इस तरह की जो बातें हैं पूरी तरह से जनता को भ्रमित करने के लिए और के प्रकार दूसरे कारणों से सुर्खियों में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। चलिए ठीक है चौहान साहब, अभी बात तो हम ये कर रहे थे कि दिक्कत कहां हो रही है। आप लोग दिक्कत इसलिए कर रहे हैं कि उनके पार्टी में थोड़ी बहुत मतभेद हो रहा है, पर वो कह रहे हैं कि ये हमारे अंदर घर का मामला है, इस पर आप लोग बयानबाजी मत करिए, चिंता मत कीजिए। पांडे जी, इन्होंने शायरी से शुरुआत की थी, मैं भी शायरी से शुरुआत करूंगा जी। कि वो समुंदर को खंगालने की बात करते हैं, हमें बदनाम करने की बात करते हैं। हाँ। वो समुंदर खंगालने की बात करते हैं, हमें बदनाम करने की बात करते हैं। जिनकी लंगोटियां फटी हुई हुई हैं वो पगड़ी उछालने की बात करते हैं। तो आप अपनी चीजें देखिए और इतना बड़ा मतलब आपको मैंडेट मिला है, 70 में से 7 आपके पार्षद चुन के आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो इसमें तो गुटबाजियां होंगी, इसमें तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का परसेप्शन आज जनता के बीच में ये है कि 7 पार्षदों में एक आप नेता प्रतिपक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये होना ही था, क्योंकि आपका अगर एक पार्षद भी होता, एक पार्षद, उसमें भी अगर नेता प्रतिपक्ष अगर आपको खड़ा करना पड़ता तो भी आप नहीं खड़ा कर पाते। ये आपका परसेप्शन बन गया, क्योंकि एक नेता उसको चाहता कि उसको नेता प्रतिपक्ष बन जाना चाहिए, दूसरा नेता नहीं चाहता। एक्चुअली ये जो पार्षदों की बात है ही नहीं जी, ये बात ऊपर से आ रही है। एक पार्षद, ये पार्षदों की बात है ही नहीं। एक गुट जो हटाना चाहता है, दूसरा गुट उसको लाना चाहता है। वर्चस्व की लड़ाई है ऊपर, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट छोटे जनप्रतिनिधियों में भी होती है। इससे आप ये दिखाई देता है कि आपके राजीव भवन में कैसे एक दूसरे को आप लतिया रहे थे, आप कैसे एक दूसरे को कुर्ता फाड़ते थे, आप कैसे एक दूसरे का माइक छीन रहे थे। अभी भी
अभी भी माइक छीनने की बात होती है। पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए आप नैतिकता की बात करते हो, पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए आप बोलते हो कि कभी टीएस सीधे रहेगा, कभी बोलते हो भूपेश बघेल रहेगा। आपकी पार्टी की इतनी बेइज्जती हो चुकी है, इतनी दुर्गति हो चुकी है, 7 पार्षदों में आप नेता प्रतिपक्ष आप चुन नहीं पाते हो, और नेता प्रतिपक्ष ठीक में है। उसके बाद भी देखिए, 5 आपके कांग्रेसी जो देखिए पार्षद हैं, संख्या को लेकर नगर निगम में कोई ऐसा अनुपात का नियम नहीं है जैसा हम विधानसभा में और लोकसभा में देखते हैं। भाई यहाँ तो यही माना जाता है कि जो पार्टी मान लीजिए कि कम सीट के साथ आई वो विपक्ष में हो गई, उनका एक नेता प्रतिपक्ष हो गया। अब हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मनीष वोरा जी भी जुड़ चुके, वरिष्ठ पत्रकार है। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। मनीष जी, चर्चा यही है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के मामला बढ़ रहा है आगे। कांग्रेस पार्टी ये जरूर कह रही है कि हाँ थोड़ा तालमेल नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि इस पर बीजेपी इतना बयानबाजी ना करे, घर का मामला है, घर में ही ठीक कर लिया जाएगा। बहरहाल ये स्थिति बनने के पीछे जो बहुत सारे माजरे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से घर का मामला जब घर में ही रहे तो खत्म हो जाता है, लेकिन घर का मामला जब बाहर आ जाए तो ये मामला घर का नहीं होता है, वो फिर सार्वजनिक हो जाता है। तो कमोबेश यही स्थितियां कांग्रेस के साथ में है। वह मामला अब घर का नहीं है, वो बाहर आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही वो चीजें हो जाती, कांग्रेस के अंदर वो चीजें निकल जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये हुआ है कि कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटी जो है वो एक लेटर लिखती है, उसमें भी किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी दूसरा लेटर लिखती है, उसमें भी किसी और को प्रदेश नेता प्रतिपक्ष बनाती है। तो ये दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद में जो स्थितियां निकल कर आई, उसमें ये परिस्थितियां बन रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात देखने वाली ये होगी कि क्या उसमें लीगल जो चीजें हैं वो क्या बनती है। देखिए, वैसे कहा जाए तो नगर निगम एक्ट में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कोई भी ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि एक परंपरा चली आ रही है तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जाता है। मगर नेता प्रतिपक्ष जो बनाया जाता है वो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है जिस पार्टी के कम सदस्य आते हैं उन सदस्यों को लेकर के जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, और जो पार्टी के सदस्य रहते हैं वो आपस में तय करके फिर पार्टी एक लेटर जारी करती है। लेकिन यहाँ जो माजरा है, एक नेता प्रतिपक्ष का नाम नॉमिनेट कर रहा है जिला कार्यकारिणी, एक नेता प्रतिपक्ष का नाम नॉमिनेट कर रही है प्रदेश कार्यकारिणी। मतलब अगर प्रदेश में कुछ बनाना हो और एआईसीसी दिल्ली से जारी कर दे तो मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा मंशा नहीं होनी चाहिए। यानी कम से कम कांग्रेस की जो प्रदेश कार्यकारिणी कह रही है वही सुन लिया जाता, वो ठीक रहता मामला। देखिए, ये कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में इस प्रकार की चीजें लगातार होती रहती है, और जिस चीज को प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती है उसको एआईसीसी नहीं चाहती, जिसको एआईसीसी चाहती है उसको पीसीसी नहीं चाहती, जिसको पीसीसी चाहती है उसको डीसीसी नहीं चाहती है। तो ये स्थितियां कांग्रेस में कोई नई नहीं है, ये तो कांग्रेस में लगातार होते रहता है। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा था वो ये थी कि जिस प्रकार से ये चीजें निकल करके आई हैं, इसमें जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं, जिस प्रकार से यदि वो अपने पार्षदों से विचार विमर्श करके एक लेटर सीधे तौर पर जारी होता और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लीगल चीजें हैं उसको भी समझेंगे तो मेरे हिसाब से जो सभापति होते हैं, सभापति को इस प्रकार का कोई वो नहीं है कि वो बुला करके किसी पार्टी के पार्षदों से अभिमत ले कि आपकी पार्टी का नेता किसको चुनेंगे आप। तो ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ी सी ऑड है, इसको भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसके पहले भी यदि हम बात करें तो ये तो कांग्रेस के अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं। भाजपा में भी यही चीज हो चुकी है। इसके पहले की हम बात करें तो इसके पूर्व जो यहाँ पर नगर निगम में कांग्रेस का शासन था उसमें भारतीय जनता पार्टी को नेता प्रतिपक्ष बनाना था, और उस दरमियान बृजमोहन अग्रवाल जो दयापुर दक्षिण के विधायक थे उनको उसके लिए कमेटी बना करके नियुक्त किया गया था कि आप नेता प्रतिपक्ष का जो है चयन करके पार्टी को भेजें। तो वहां पर ये हुआ था कि उन्होंने सूर्यकांत राठौर जो वर्तमान सभापति हैं उनका नाम रिकमेंड करके भेजा था, न केवल पार्टी को भेजा था बल्कि उसको अखबारों में भी जारी किया था, और उसके बाद पार्टी ने जो है वो नोमिनल 14 को नेता प्रतिपक्ष बना दिया था। तो कांग्रेस ये स्थितियां दोनों ही पार्टी में होती है। ठीक है, ये समझने वाली बात है, इसको समझना होगा कि बिल्कुल बिल्कुल। शरीक जी, सीधा सवाल, अब ये जो पार्षद मान नहीं रहे हैं इन्हें मनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इन्हें मनाना तो पड़ेगा।
अब जाहिर सी बात है, नाम नॉमिनेट होकर आया है तो पार्षदों को चुन भी लेना चाहिए। हाँ भाई ठीक है, यही हमारे नेता हैं। विवेक जी जी बोलिए। ये पार्षद जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के पार्षद है, हमारे परिवार के सदस्य हैं जी, और निश्चित रूप से इनसे पहले भी बात की गई थी, अब भी बात की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस मामले को तूल दे रही है, या कहा जाए कि जिस तरह से आग को भड़काने का काम कर रहे हैं, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा हमें आश्चर्य नहीं है। देखिए, मनीष वोरा जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कुछ ऐसा उदाहरण बताया है कि भाई चौहान जी को भी मैं बताना चाहूंगा कि वो देखें, जरा पीछे जाएंगे तो किस तरह से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात हुआ था, और कैसे उनके जो अभी शीर्ष नेता हैं वो पर्यवेक्षक बन के आए थे, और किस तरह की तोड़फोड़ आगजनी हुई थी, उन्हें टेबल के नीचे छुपना पड़ा था। इस तरह की जो बातें हैं, और संख्या बल की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी संख्या बल पे, चाहे इनका केंद्रीय नेतृत्व रहे या राज्य का नेतृत्व रहे, कहीं ना कहीं उनका अहंकार और घमंड बोलता है। भाई, दो पार्टी के सांसदों की ये पार्टी थी, भले वो बाद में ईश्वर का नाम लेकर लोगों को बीच में विखंडन करके वो एक सत्ता में आए, राजनीति करे, उसके बाद में यहाँ छत्तीसगढ़ की स्थिति में बहुत ज्यादा पुरानी बातों उधेड़ना नहीं चाहता। 2018 में इनकी विधायकों की संख्या एक समय 12-13 तक सीमित हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं तब भी तो ये भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में रही ना। तो इस तरह कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व के बारे में सवाल उठाने का कोई भी वो नहीं भारतीय जनता पार्टी का अधिकार बनता आज। बल्कि मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ये बताऊंगा कि चौहान जी जरा सा ये डिबेट के बाद में गिनती कर लें कि कम से कम जो आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो 240 सांसद है, कम से कम 110 से 20 सांसद जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस से आयातित सांसद है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में लाकर टिकट दिया है। सांसद तो सांसद छत्तीसगढ़ में भी उन्हें इसी तरह की आ रही है कि इनको मंत्रिमंडल से लेकर जो विधायक तक की टिकट है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उसमें से भी कई कांग्रेसी जो पूर्व में रहे उनको लाकर इन्हें बनाना पड़ रहा है अपने मूल कार्यकर्ताओं के अधिकारों को दमन करके। तो अधिकारों की बात और कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जो कांग्रेस पार्टी, चौहान साहब, सीधा सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी के पार्षदों में अगर कुछ नाम को लेकर खटपट हो रही है तो सभापति कह रहे हैं कि वो सब बीजेपी ज्वाइन कर लें, ये कैसी सलाह है भाई? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है पांडे जी, और हम सभी का वेलकम करते हैं। अगर कोई विचारधारा में अगर वो नहीं जमता है तो आप कोई भी विचारधारा जो आपको सुटेबल हो वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि कोई हमारी विचारधारा को ज्वाइन करना चाहता है और हम उसको ज्वाइन नहीं करवाएंगे, हम तो वेलकम करेंगे। दूसरी बात, अभी इन्होंने परिवार के सदस्य की बात बोली, परिवार के सदस्य की बात बोली है। परिवार के सदस्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परिवार मुखिया बन गए हैं, जितने सदस्य थे उतने मुखिया बन गए हैं, तो परिवार के सदस्य कहाँ रहे हैं? अब तो परिवार के मुखिया बन गए हैं, सबके सब मुखिया हैं, सबके सब मुखिया हैं। और उसके बाद आप बोल रहे थे बात संख्या की, बात यहाँ पर संख्या की नहीं है पांडे जी, बात संघ की है। कि जितनी भी संख्या है, अगर दो भी संख्या है तो वो संघ में है कि नहीं, वो एक टीम में है कि नहीं। यहाँ पर 7 पार्षद और सबके मुंह इधर उधर हैं। 5 लोग तो चले गए थे पार्टी छोड़ के, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने जी। क्या हुआ था? आप 7 लोगों को संभाल नहीं सकते हो, क्या आपकी पार्टी की गति है यार? मेन बात यही है, परिवार के सदस्य की बात नहीं है, परिवार के मुखिया की बात होती है। यहाँ पर जितने मुखिया है, जितने सदस्य हैं उतने आपके मुखिया बन चुके हैं। तो बात यहाँ पर है, और बात आगे से चालू हो रही है। यहाँ से ये जो 7-8 पार्षद हैं वो उन लोग से बात चालू नहीं हो रही है, बात ऊपर से आ रही है। चलिए जी, मनीष जी, अभी स्थिति ये है 6 महीने बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। बहुत सारी सभाएं होती हैं, अब सभा में प्रस्ताव पास होते हैं, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेगा। हम ठीक है, संख्या पे नहीं जाना चाह रहे, लेकिन एक संकेत अच्छा नहीं है कि विपक्ष में भाई नेता प्रतिपक्ष का नाम ही नहीं। अभी देखिए, नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं है ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वर्तमान में जो स्थिति है इसमें संदीप साहू जो है
उनको नगर निगम से नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है वो कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और उनको सारी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि हमने जो आकाश शर्मा को अब नियुक्त किया है तो आप उसको सारी चीजें दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसको लेकर के सारी चीजें चल रही है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो स्थिति निर्मित हुई है इसमें देखिए कांग्रेस की अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी जब से कांग्रेस बनी है तब से रही है। विभिन्न गुटों में रहने के बाद भी कहा जाता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लेकिन कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र कितना मजबूत है इस बात मनीष जी, पार्टी जब विपक्ष में होती है ना तो ये एक चुनौती आती है किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या सलाह होगी आपकी ओर से? है कि वो आपस में बैठ करके तय कर लें और उनके जो पार्षद हैं उन पार्षदों से सलाह मशवरा करके और वो एक राय होकर के इस बात को कहें। देखिए आप पार्टी फोरम में कुछ और बात करते हैं, मगर जब आप नगर निगम में जा रहे हैं, सभापति के सामने जा रहे हैं, वहां पर आप कोई और बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग विरोधाभासी चीजें हैं तो उससे मुझे लगता है कांग्रेस को अपना आंतरिक अनुशासन बनाना चाहिए और उसके साथ साथ अपने पार्षदों का अभिमत लेकर के एक नाम जो है वो नगर निगम को भेजना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। कहीं ना कहीं शरीक जी भी एग्री करते होंगे इस बात से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ आप जुड़े, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात सीधी है, आंतरिक अगर ये इस तरह की गुटबाजी सामने आ रही है और वाकई में किसी नेता का विरोध हो रहा है तो यह पार्टी को समझ लेना चाहिए और इस मामले का पटाक्षेप जल्द से जल्द कर देना चाहिए। यही ठीक होगा कांग्रेस के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।